सो लास्ट सेशन में हमने एरेज किया था। एरेज का सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जितने भी सेशंस एरे में लगे थे। ठीक है, सो अब मुझे ये बताओ कि एरे सभी को क्लियर है? एरे सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है एरे में? मेरी वॉइस सभी को आ रही है? हेलो, मेरी वॉइस सभी को क्लियर है? यस मैम। ओके, सो प्लीज रिप्लाई अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपको कर दूं। सभी को लास्ट सेशंस में जो मैम हमने एरे किए हैं, सभी को एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एरे क्या होता है, व्हाई वी यूज एरे, एंड देन एरे को किस तरीके से यूज करते हैं, वो सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। मैम एक बार थोड़ा सा और समझा दो बस। थोड़ा सा और, ठीक है। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कहाँ से। ठीक है, ठीक है, फास्ट फास्ट रिव्यू कर लेते हैं। सो लास्ट सेशंस में हमने जो हमारे आई थिंक एरे के हमारे कई सारे सेशंस हुए हैं। ठीक है, एरे बेसिकली क्यों यूज करते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि एरे किस लिए यूज किया जाता है। और एरे जो बेसिकली क्या होता है कि जो हम वेरिएबल्स लेते हैं, लाइक कोई भी वेरिएबल हमने लिया स्टोर कराने के लिए बेसिकली। ठीक है, मान लो हमने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया, एक कलर्स नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है, मान लो हमें कलर्स कलर जो है यूजर से एंट्री करानी है, या फिर हमें वेब पे कलर शो करना है। ठीक है, कोई भी कलर नेम शो करना है, तो अगर हमें मल्टीपल कलर्स नेम लेने हैं, लाइक रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक वाइट वट। ठीक है, तो हमें अलग अलग एक एक वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए हमें अलग अलग क्या होगा, वेरिएबल नेम लेने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा रेड कलर के लिए, एक ब्लू कलर के लिए, एक पिंक के लिए, एक ग्रीन के लिए। ठीक है, एंड देन उसमें क्या होगा, हमें मल्टीपल वेरिएबल्स हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस का जो कोड होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी को लाइक दूर करने के लिए या फिर कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, एरे। ठीक है, एरे क्या होता है, बेसिकली जो वेरिएबल की कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको कम करता है। और एरे के थ्रू हम एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं, एक ग्रुप में हम स्टोर कर सकते हैं। सो एरे क्या होता है, एरे आर लाइक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दैट अलाउस अस टू स्टोर मोर देन वन वैल्यू और अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज अंडर सिंगल वेरिएबल्स। ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके एरे के थ्रू हम रख सकते हैं। ओके, लाइक मान लो हमने कलर्स नाम का वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर हम मल्टीपल कलर्स नेम रख सकते हैं, लोग कॉमा सेपरेटेड करके, लाइक रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट ब्लैक। ठीक है, इस तरीके से मान लो हमने एनिमल्स का एक एनिमल्स प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो एनिमल्स को हम रखने के लिए एक एनिमल नाम का वेरिएबल लिया, देन मल्टीपल वेरिएबल हम उसमें रख सकते हैं, लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल जो भी हमें स्टोर करने हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास और भी टाइप का डेटा होता है, चाहे वो स्ट्रिंग में हो चाहे नंबर्स में हो। ठीक है, तो वो जो होता है उस टाइप के डेटा को हम बेसिकली एरे के थ्रू यूज करते हैं। क्लियर हुआ? सो जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, एक वेरिएबल हमने कलर लिया जिसमें कलर 1 लिया, रेड कलर 2, ग्रीन कलर 3। तो इस तरीके के डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा अगर हम एरे यूज नहीं करेंगे तो। ठीक है, इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एरे यूज करते हैं। ठीक है, आगे आप स्लाइड्स के थ्रू कर सकते हो। फिर उसके बाद एरे कैसे किस तरीके से एरे क्रिएट किया जाता है थ्रू द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, इसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। बेसिकली सिंपल सा सिंटैक्स है, एक वेरिएबल लिया जिसमें हम कोई भी एरे का लाइक वेरिएबल का नेम लग सकते हैं, जो भी, जैसे कलर्स रख दिया, एनिमल्स रख दिया, सिटीज रख दिया, स्टेट्स रख दिया। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और मल्टीपल वैल्यूज को हम कॉमा से सेपरेट करके। ठीक है, अगर हमारे पास स्ट्रिंग है तो हम इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड। अगर हमारे पास नंबर्स है तो हम सिर्फ नंबर्स को राइट डाउन कर देते हैं एंड कॉमा सेपरेटेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल सा हमारा क्या है, एक लाइक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये इस तरीके से हम एरे को क्रिएट करते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आपको हमने लास्ट टाइम किए थे एग्जांपल्स किए थे सिंपल एरे को हमने एरे असाइन किया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने कलर्स नाम का एरे बनाया। ठीक है, और उसके अंदर हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज ले ली। ठीक है, इस तरीके से ऐसी फ्रूट्स लिया, इस तरीके से ऐसी सिटीज लिया। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी बेसिकली क्या कर सकते हैं, एरे को ले सकते हैं, एरे वेरिएबल, एरे काइंड ऑफ वेरिएबल ले सकते हैं, एंड देन उसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं अपने वेब पेज पे। ठीक है, जैसे हमने एक पर्सन की पूरी डिटेल्स लेनी है, अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग रखनी पड़ेगी। तो हम पर्सन वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर नाम रखते हैं उसका, लाइक लास्ट नेम रखते हैं, उसकी एज रख लेते हैं। तो हमारे पास एक ही पर्सन के अंदर हमारे पास उसकी सारी डिटेल्स आ गई, उसकी एज भी आ गई, उसका लास्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, और जो भी हमें रखना हो वो हम कॉमा से सेपरेट करके रख सकते हैं और उसको फिर वेब पेज पे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये है सिंपल एग्जांपल एरे का, एरे कैसे हम असाइन करते हैं, उसको किस तरीके से वेब पेज पे प्रिंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। ठीक है, हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स के एरे को, वो किया हम। मतलब बेसिकली क्या करते हैं कि कोई भी एलिमेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरे के थ्रू। तो क्या होता है, हमारा जीरो से स्टार्ट होता है एरे, और जो हमारा एरे में जो एलिमेंट होता है उसका जो एक एड्रेस होता है। ठीक है, उस एलिमेंट का एड्रेस जीरो से स्टार्ट होता है और एन नंबर्स तक जाता है, जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर। ठीक है, उन्हीं को प्रिंट करने का तरीका बताया हुआ है। बेसिकली जीरो पे क्या आ जाएगा, आपका एप्पल आ जाएगा, वन पे बनाना एंड टू पे मैंगो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ अगर मैम हमें एरे की, हाँ जी बोलिए। मैम बच्चे बोल रहे हैं कि ग्रुप आ रहा है उनका। क्या आ रहा है? मैम मैम बच्चे जो क्या कहते हैं ज्वाइन कर रहे हैं, बट वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उनका पता नहीं बोल रहे हैं वो ओके लोग। ओके, मुझे बता दीजिए, मुझे पता नहीं चल रहा है अभी, इसमें वो नहीं आ रही है। ठीक है, हो गए होंगे। ठीक है, उसके बाद लेंथ प्रिंट कराने का पता ही है आपको। लेंथ अगर हम एरे डॉट के साथ लेंथ रखते हैं तो हम लेंथ प्रिंट करा सकते हैं। अब ये क्या है, बेसिकली फ्रूट डॉट लेंथ माइनस वन, उससे हम लास्ट एलिमेंट का एड्रेस पता कर सकते हैं। ठीक है, हम टोटल हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, लास्ट एलिमेंट कितना कौन से नंबर पे है, वो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, फ्रूट डॉट लेंथ में से हम लाइक जो वेरिएबल नेम है उसके साथ डॉट लेंथ लगाएंगे तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाते हैं, एरे का कितना काउंट है वो निकल जाता है। अगर हम उसमें से माइनस वन कर देंगे तो लास्ट जो हमारा एलिमेंट होता है उसका एड्रेस निकल जाता है। ठीक है, तो यही सारे थे। उसके बाद लेंथ निकालने का तरीका यहाँ पे पहले बताया हुआ है, आपको आउटपुट आ जाता है कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐड करने के लिए पुश मेथड यूज करते हैं या अनशिफ्ट मेथड यूज करते हैं। पुश मेथड से लास्ट में ऐड होता है और अनशिफ्ट मेथड से स्टार्टिंग में अगर हमें कोई वैल्यू, कोई एलिमेंट ऐड करना है एरे में, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर रिमूव कर सकते हैं। मान लो हमें रिमूव करना है एरे में से कोई एलिमेंट, तो हम उसके लिए पॉप यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हम एक और स्टार्टिंग में यूज करना है तो पॉप क्या करेगा, स्टार्टिंग पे आपका रिमूव कर देगा स्टार्टिंग वाला। अगर हम चाहते हैं कि लास्ट एलिमेंट रिमूव हो तो उसके लिए हम शिफ्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, शिफ्ट, SHIFT। ठीक है, ये बेसिकली फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट में बने हुए, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं एरे से, बेसिकली जॉइन फंक्शन हम यूज करते हैं। ठीक है, जॉइन फंक्शन के थ्रू हम कोई भी लाइक जो होता है स्ट्रिंग उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे स्पेस ऐड कर सकते हैं, हाइफन ऐड कर सकते हैं, कॉमा ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपने ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। फिर दो एरे को हम मर्ज भी कर सकते हैं, उसके लिए हम कॉनकैट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, एक जिसमें हमें ऐड करना है उसके साथ कॉनकैट डाल दो और ब्रैकेट में जो नया हमारा बेसिकली एरे है उसको हम राइट कर लेते हैं, तो हमारा एक नया एरे आ जाता है, इसके अंदर दोनों मर्ज होके आते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मर्ज करने के लिए हम कॉनकैट यूज करते हैं,
ठीक है। रिमूव करने के लिए हम पॉप यूज करते हैं या शिफ्ट यूज करते हैं। ऐड करना है तो हम पुश यूज करते हैं, अनशिफ्ट यूज करते हैं। ये पता होने चाहिए सारे फंक्शंस। आप करोगे एक एग्जाम्पल आप करके देखोगे तभी आपको समझ आएगा। ठीक है। सर्चिंग थ्रू एन एरे, एरे से हम सर्च कर सकते हैं कुछ भी, कोई भी मतलब एलिमेंट जो है उसका इंडेक्स हमें निकालना है तो वो हम सर्च करने की सर्च इसके थ्रू सर्च कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है इंडेक्स ऑफ। ठीक है। इंडेक्स ऑफ से हम किसी भी एलिमेंट का एरे में इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे इसमें लिखा है फिर फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ एप्पल का, तो एप्पल का कितना निकलेगा 0, क्योंकि ये 0 प्लेस पे है। ऐसी बनाना का 1 निकलेगा, मैंगो का 2 निकलेगा, ऑरेंज का 3 एंड पपाया का 4। ठीक है। और पाइनएप्पल अगर मान लो कोई एलिमेंट एरे में नहीं है उसका फाइंड कर रहे हैं तो -1 निकलेगा ऑलवेज। ठीक है। फिर हमने शॉर्टिंग किया था, शॉर्टिंग कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग में। उसके लिए हम शॉर्ट मेथड यूज करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है। तो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं एरे में वो शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद रिवर्स कर सकते हैं एरे को। मान लो एरे को रिवर्स करना है, लास्ट वैल्यू फर्स्ट हो जाएगी और फर्स्ट लास्ट हो जाएगी, तो उसके लिए जस्ट रिवर्स मेथड यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट लूप्स, जो आज का हमारा सेशन है वो होता है लूप्स। ठीक है। आप बताओ किसी को एरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और बेसिकली जो सारी जो आपका जो थोड़ा थोड़ा सा डाउट होता है वो जब आप प्रैक्टिकली जो प्रोग्राम बना के देखोगे, करके देखोगे, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ जो भी मैं आपको प्रोग्राम कराती हूँ, जो भी एग्जाम्पल कराती हूँ, आपको साथ साथ करते चलोगे तो आपको समझ आएगा सारा। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है जावास्क्रिप्ट लूप्स। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लूप्स होता क्या है ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हम आते हैं, अगर हमें कोई भी टास्क, ठीक है, बार बार रिपीट करना है। ठीक है। सेम ही टास्क को हमें बार बार नंबर ऑफ 100 टाइम्स रिपीट करना है, 1000 टाइम्स रिपीट करना है। ठीक है। मान लो हमें एक हमारे वेब पेज पे एक नेम है वो बार बार 100 टाइम्स राइट करना है। ठीक है। एक लाइन को हमें बार बार राइट करना है या 1000 टाइम राइट करना है। ठीक है। तो अगर हमें वो लाइन, सेम ही लाइन को हमें राइट करना है, ठीक है, सेम चीज, जो सेम चीज होती है, अगर सेम कुछ भी राइट करना है हमें या कोई भी परफॉर्म करना है, एक ही टास्क को हमें बार बार परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं। ठीक है। लूप्स क्या होता है, सेम ही टास्क बार बार रिपीट होता रहता है। तो सेम रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में लूप्स यूज करते हैं। लूप्स क्या करता है, लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन एज लॉन्ग एज अ सर्टेन कंडीशन इज मेट। जब तक कि वो कंडीशन मेट नहीं होती तब तक क्या होता है, वो जो कोड होता है वो बेसिकली आपका रन होता रहता है लूप्स के थ्रू। ठीक है। लूप इज टू ऑटोमेट द रिपीटेटिव टास्क विद इन अ प्रोग्राम टू सेव द टाइम एंड एफर्ट। ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लूप्स है हमारे पास, जैसे कि वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है एंड फोर लूप। दीज थ्री आर द इम्पोर्टेंट लूप्स, ठीक है, विच आर वी यूज इन आवर प्रोग्राम। ठीक है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, पाइथन में यूज करते हैं, डॉट नेट प्रोग्रामिंग में, सी शार्प। ठीक है। या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा हो गई, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट हो गया, और कोई भी प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में हम ये जो भी हम जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज, बस लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, राइट करने का प्रोग्राम को, लेकिन सारा जो कॉन्सेप्ट होता है, लॉजिक होता है, दीज लॉजिक्स, दीज कॉन्सेप्ट ऑलवेज सेम। ठीक है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखोगे वो सब में सेम ही होता है। जावास्क्रिप्ट में सीख ली तो आपको सी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सी में भी सेम कॉन्सेप्ट होते हैं, सेम लूप्स होते हैं, बस राइट करने का जो प्रोग्राम का वो तरीका होता है वो डिफरेंस हो जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। ठीक है। सो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ लूप है। वाइल लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन स्पेसिफाइड इवैल्यूएट्स टू ट्रू। जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं आ जाती तब तक ये लूप जो होता है वाइल वाला, ये आपका चलता रहता है। उसके बाद आता है डू वाइल। डू वाइल में क्या होता है, ये पहले एक टास्क परफॉर्म करो, उसके बाद वो जब तक कंडीशन मैट नहीं होती तब तक वो रिपीटेटिव टास्क स्टेटमेंट जो होती है वो
आपकी रन करती रहती है। लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस, मतलब जो कोड है ब्लॉक में वो एक बार रन करेगा, उसके बाद जब तक कि कंडीशन मैच नहीं हो जाती तब तक वो लूप आपका चलता रहेगा, रिपीटेटिव एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। देन आता है फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द काउंटर रीचेस अ स्पेसिफाइड नंबर। इसमें फॉर लूप में क्या होता है, हम एक नंबर डिफाइन कर लेते हैं पहले से, कोई भी नंबर ले सकते हैं वेरिएबल में, लाइक एक्स वाई जेड वटेवर, एंड उसको हम जीरो से या वन से डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होगा, और उसको हम एन नंबर्स तक जितना हमें उसको रन करना है उतना हम वैल्यू हम दे देते हैं, तब तक वो फिर जब तक कंडीशन मैच नहीं होती तब तक वो लूप में जो भी स्टेटमेंट होती है वो राइट होती रहती है। वो स्टेटमेंट क्या हो सकती है, लाइक कुछ प्रिंट कराने का हो सकता है, कुछ नंबर इंक्रीज कराने का हो सकता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम करेंगे वन बाय वन। तो पहले हमारा लूप का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है हमारा वाइल लूप। ठीक है, स्क्रीन सभी को शो हो रही है मेरी? यस सभी? मैम। यस मैम। ओके, सो वाइल लूप क्या है? This is the simplest looping statement provided by JavaScript. The while loop loops through a block of code as long as specified condition evaluates to the true. As soon as the condition fails, the loop is stopped. The generic syntax of the while loop is this. ठीक है, ये देख रहे हो, generic syntax is this. While यहाँ पे condition आएगी एंड देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है कोड वो हम राइट करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम अपना जो भी प्रोग्राम में जो है कोड वाइल का वो हम इस तरीके से लिखते हैं। वाइल के अंदर जो हमें कंडीशन जो स्टेटमेंट डालनी है वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है कंडीशन, सॉरी ये है कॉन्सेप्ट। जैसे कि मान लो ए को हमने एक वैल्यू दी, ए में, ठीक है, अगर ए ट्रू आता है तो ये आपके बी पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ए की वैल्यू जो हमने दी है वो फॉल्स हो जाती है तो वो आपका ब्रेक हो जाता है। ठीक है, वो आपका रन नहीं करेगा जब तक कि वैल्यू उसको ट्रू मिलती रहती है। जैसे मैंने यहाँ पे वाइल में कंडीशन दी, वाइल एंड ए इज ग्रेटर देन, सॉरी ए इज लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, या ए इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ए इज लेस देन इक्वल टू 5 और हमारे पास क्या है, अभी ए 0 है। मान लो हमने वेरिएबल में लिया ए 0 या ए 1 और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई ए इज, यहाँ पे कंडीशन देख रहे हो, यहाँ पे हमने लगाया ए इज लेस देन इक्वल टू 5। ए पहले हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, असाइन किया हुआ है, उसको 0 असाइन किया। अब जब तक कि उसको 5 नहीं मिल जाता, ठीक है, जब तक कि उसको 5 नहीं मिल जाता यहाँ से, तब तक वो कंडीशन में ट्रू मिलता रहेगा। एक बार चलेगा, दो बार चलेगा, फिर 3 बार, 4 बार और 5वीं बार उसको ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, और जब वो छठी बार पे आएगा फिर वो फॉल्स मिलेगा क्योंकि वो लेस देन इक्वल टू 5 है, 5। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5, या तो 5 हो या 5 से नीचे हो। तो जैसे ही 5 से ऊपर 6 मिलेगा तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाएगी और वाइल लूप हमारा वहां पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एग्जाम्पल करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा छोटा सा स्क्रिप्ट। द वाइल लूप through a block of code as long as specified condition evaluates to true. As soon as the condition fails, the loop is stopped. The generic syntax of the while loop क्या होता है ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वाइल में कंडीशन आएगी, देन कर्ली ब्रैकेट में कोड जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है बेसिकली। ठीक है, साथ साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना, कुछ 2-4 स्क्रीनशॉट मुझे बाद में सेंड कर देना। ठीक है, उसके बाद द फॉलोइंग एग्जांपल डिफाइंस अ लूप दैट विल कंटिन्यू टू रन एज लॉन्ग एज द वेरिएबल इज आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। द वेरिएबल आई विल बी इंक्रीज बाय 1 ईच टाइम द लूप रन्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रिप्ट है। हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया आई दैट इज 1, आई को हमने 1 लिया और हमने आई को क्या करना है, आई को तब तक रन करना है, ठीक है, जब तक कि वो कंडीशन मैच नहीं जाती। हमने क्या किया, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई को हमने क्या रखा है, वो लेस देन इक्वल टू 5 है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट 5 तक चलेगी। ठीक है, और हमने उस स्टेटमेंट को मतलब हमें क्या करना है, हमें एक बेसिकली 1 से लेके 5 तक प्रिंट कराना है, 1 से लेके 5 तक प्रिंट कराना है, वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमने क्या किया, जस्ट प्रिंट कराने के लिए हमें पता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने यूज किया, और पैराग्राफ लाइक हर एक बार नई लाइन आएगी, ठीक है। पैराग्राफ टैग हमने इसलिए यूज किया ताकि ये हर एक बार नई लाइन आए, तो बार बार ये 5 बार प्रिंट करेगा। तो पैराग्राफ में द नंबर इज I1, ठीक है। प्लस हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने आई को कॉन्कैट किया है, ठीक है। हमने क्या किया, एक बार प्रिंट होगा आई, पहले 1 प्रिंट होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या है, कंडीशन हमने आई को 1 दिया है, उसके बाद आई पहले 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद हमने यहाँ पे रखा है आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई का इंक्रीमेंट। हमने क्या किया, आई को इंक्रीमेंट किया है 1 से। अगर हम प्लस प्लस रखते तो 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। आई को हमने 1 से इंक्रीमेंट किया, तो आई यहाँ पे पहले तो प्रिंट करेगा 1, उसके बाद यहाँ पे आएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आई के पास क्या है, 2 है, ठीक है। अब आई के पास क्या है, 2 है। फिर वो व्हाइल लूप में आएगा, चेक करेगा कंडीशन, कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिलेगी उसको। फिर वो दोबारा से इस लाइन पे आएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे, और फिर एक और पैराग्राफ प्रिंट कर देगा, द नंबर इज 2, ठीक है। 1 प्रिंट किया, फिर 2 प्रिंट किया, 2 प्रिंट करने के बाद इस लाइन पे आया। अब आई के अंदर प्लस प्लस हो गया, दैट मीन्स एक और इंक्रीमेंट हो गया। अब जो आई था वो 2 था, उसके बाद वो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल में उसके पास आई के पास क्या है, I3 है, ठीक है। उसके बाद फिर कंडीशन पे जाएगा, चेक करेगा आई इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू मिली, फिर दोबारा से डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे जाएगा और यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद 3 मिल गया, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं प्लस प्लस हो रहा है, उसके बाद 3 के अंदर 1 प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आई के पास क्या है, I4 है, ठीक है। फिर कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे लिखा है लेस देन इक्वल टू 5, हमारे पास तो I4 ही है। फिर दोबारा से ये क्या करेगा, प्रिंट करा देगा आधा नंबर इज 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 प्रिंट हो गया, 4 हमारे पास I4 है। उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, आई के अंदर क्या किया, एक इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। आई के अंदर क्या किया, एक इंक्रीमेंट हो गया, अब आई हो गया 4 से 5, ठीक है। अब आई की वैल्यू 5 है, अब यहाँ पे लिखा है आई लेस देन इक्वल टू 5, दैट मीन्स ट्रू मिल गई। फिर दोबारा से उसने प्रिंट कर दिया द नंबर इज 5, ठीक है। अब 5 प्रिंट हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे आया आइट्रेशन में प्लस प्लस हो रहा है, 1 ऐड हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 होने के बाद आई हमारे पास क्या है, अब 6 है। अब कंडीशन वाइल कंडीशन में गया, आई लेस देन इक्वल टू 5, लेकिन हमारे पास तो 6 है, दैट मीन्स कंडीशन अब फॉल्स हो गई, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब हमारे पास इसमें वो इस कंडीशन में नहीं जाएगा और वो प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास किस तरीके से एक हमारा आउटपुट कैसे आएगा, द नंबर इज 1 2 3 4 5, ठीक है, पैराग्राफ में। तो ऐसे ही हम सिंपल अपने प्रोग्राम को वाइल वाले जो प्रोग्राम है वो हम करके देखते हैं कैसे हम वाइल लूप यूज करते हैं, ठीक है। टाइटल स्ट्रक्चर हो गया, स्क्रिप्ट हमने क्या लेना है, एक वेरिएबल लेना है वैर आई, ठीक है। अब हमने क्या किया, वेरिएबल एक आई ले लिया, उसके बाद हमने वाइल लूप लिया, ठीक है। वाइल कंडीशन ली, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। देन हमने कर्ली ब्रैकेट लिया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज,
अब इसके अंदर हमें स्टेटमेंट लिखनी है जो हमें एग्जीक्यूट कराना है। हमें क्या एग्जीक्यूट कराना है? हमें नंबर्स प्रिंट कराने 1 to 5 तक। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अब हमने क्या किया, टैग इसके नया पैराग्राफ। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है। और फिर हमने आई को क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, आई में एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने एक वेरिएबल लिया आई। अब आई को हम असाइन कर देते हैं, हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, आई में हमने 1 ले लिया और हमें कब तक चलाना है लूप हमारा, जब तक कि वो 5 तक ना आ जाए। ठीक है, और ये फिर हमें आई को प्रिंट कराना है। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमारी फाइल होगी। सो अब हम अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं। ठीक है, द नंबर इज 1, द नंबर इज 2, द नंबर इज 3, 4, 5। ठीक है, स्पेस हम दे सकते हैं। कोड में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके बाद थोड़ा स्पेस दे दो। ठीक है, नंबर इज 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मान लो यही मुझे 100 टाइम तक चलाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 5 की जगह 100 कर देती हूँ। ठीक है, आ गया टोटल 100। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि मैंने सिर्फ कितना लाइन का कोड लिखा है, 1 2 3 4। 4 लाइन की स्क्रिप्ट में मैंने 1 to 100 तक जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट करा ली हैं। और यही काम अगर मैं डायनामिक जावास्क्रिप्ट यूज बिना करती, लाइक एचटीएमएल, सिंपल एचटीएमएल के थ्रू करती, तो क्या कितना टाइम लगता। हर एक लाइन का कोड आपको बार बार रिपीट करके बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ आपको बनाना पड़ता। आप 100 टाइम वही लाइन को कॉपी करके पेस्ट करते, और 1 2 3 4 5 10 तक 100 तक आपको अगर लाइन नंबर्स लिखने हैं, राइट करने हैं वेब पेज पे, तो आपको सेम काम आपको 100 टाइम करना पड़ता। ठीक है, लेकिन वही काम मैंने कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही क्या, कुछ सेकंड्स, मतलब मिनट्स में ही समझ लो, 1 2 मिनट में ही मैंने कर लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और उसको 100 टाइम तक प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो कितना इजी हुआ। मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे 100 टाइम तक सेम ही टास्क को, रिपीटेटिव टास्क जो है उसको एक ही बार में यूज कर लिया। ठीक है, मैंने अगर 1 to 100 तक वैल्यू को प्रिंट कराना है तो वो मैं इस तरीके से इतना इजीली करा सकती। क्लियर हुआ सभी को। वाइल लूप क्लियर हो गया सभी को। हम्म, आप इसमें बहुत सारी R&D कर सकते हो और बहुत सारी चीजें आप अपने हिसाब से जितना भी आप क्रिएटिव हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको कुछ और प्रिंट कराना है, कुछ मल्टीप्लिकेशन करके प्रिंट कराना है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, मान लो मुझे यहाँ पे वैल्यू जो है आई की एज इट इज प्रिंट नहीं करानी। ठीक है, अब मुझे लाइक इस तरीके से प्रिंट करानी है। अब इसमें मुझे प्लस
टू भी करना है, ठीक है। सो मैं यहीं पे ही आई को ठीक है। मैंने अगर जे को यहाँ पे प्रिंट कराना है तो यू ऑल्सो प्रिंट द जे। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक टेबल मैंने प्रिंट करा लिया, दैट इज टू का टेबल। टू टू जो 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। कितने तक प्रिंट कराना है, 10 तक। मैं यहाँ पे 100 की जगह 10 कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे अब ये टू का टेबल प्रिंट करा दिया, ठीक है। ऐसे ही आप 3 का टेबल प्रिंट करा सकते हो, 4 का टेबल प्रिंट करा सकते हो, 5 का टेबल प्रिंट करा सकते हो, है ना। जितना क्रिएटिव, जितना सोच सकते हो, जितना आप लॉजिक लगा सकते हो, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लूप्स यूज करते हैं। क्लियर हो गया सभी को कॉन्सेप्ट लूप्स का? लूप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को, खासकर वाइल लूप का। लूप्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सबका सेम ही होता है, लेकिन जो लूप होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, ठीक है। जैसे वाइल लूप एक बार स्टेटमेंट को इंक्रीमेंट नहीं करता, वो एज इट इज उसको प्रिंट करता है, ठीक है। नहीं सॉरी, डू वाइल में एज इट इज प्रिंट करता है, देन उसको कंडीशन में लेके आता है। लेकिन वाइल, जैसे वाइल है वैसे ही फॉर लूप भी होता है, ठीक है। तीनों लूप सेम ही होते हैं, कॉन्सेप्ट जो होता है लूप्स का वो सेम होता है। क्लियर हुआ? वाइल लूप सभी को क्लियर है? प्लीज अप्लाई करो मुझे। ओके।
क्लियर हुआ सभी को वाइल लूप का कॉन्सेप्ट? ओके, मैंने चेक नहीं किया था। कनेक्शन कब ब्रेक हुआ था, कोई बताएगा मुझे? हेलो। नो मैम 10 या 9 ओके, इसमें मैंने 100 तक वैल्यू प्रिंट कराई थी, वो देखा था आपने? यस मैम। ओके, उसके बाद मैंने नोट 2 का टेबल जो प्रिंट कराया है वो देखा? जो मैंने 2 का टेबल प्रिंट करा रही थी प्रोग्राम के थ्रू, वो देखा था आपने या उससे पहले ब्रेक हो गया था? मैम उससे पहले ब्रेक हो गया था। उससे पहले ब्रेक हो गया था। ओके, मैं कंटिन्यू में थी, मैं चेक नहीं किया। ठीक है। सो मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे हमारा जो प्रोग्राम था उसमें हमने सिंपली 100 तक वैल्यू प्रिंट कराई थी, उसको हम और लॉजिकली और सोच के और भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मान लो मुझे स्क्रीन पे 2 का टेबल प्रिंट कराना है, तो मैंने क्या किया, जो हमारे पास आई की वैल्यू है, आई 1 2 3 4 5 हमने 100 तक प्रिंट किया। मान लो मैंने 10 तक चलाया, मुझे 2 का टेबल प्रिंट कराना है, तो मैंने क्या किया, हमने एक जे नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, आई इंटू 2 कर दिया, और फिर हमने आई को प्रिंट कराने की जगह मैंने जे को प्रिंट करा दिया। तो उसने क्या किया, जब हम इसको फाइल को सेव किया एंड देन हमने आउटपुट देखा और सेव किया था, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, हमारे पास वैल्यू आई, द नंबर इज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। बेसिकली एक 2 का टेबल हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अपने प्रोग्राम में 2 का 3 का 4 का जो भी टेबल है वो प्रिंट करा सकती हूँ। नंबर ऑफ लाइंस का जो कोड है वो रिपीटेटिव सेम, जो कितने टाइम्स तक रखना है वो मैं रख सकती हूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा वाइल लूप। क्लियर हुआ सभी को वाइल लूप क्या होता है? और इसको आप और प्रोग्राम को करके देखोगे कई बार और अलग अलग कॉन्सेप्ट से, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे 2 की जगह 3 का टेबल रखना है, या मान लो मुझे हाँ 3 का टेबल रखना है, सेव किया, इस तरीके से 3 का आ गया। ठीक है, ऐसे ही कोई किसी भी टाइप का टेबल मैं प्रिंट करा सकती हूँ। या और भी चीजें जो होती हैं, वो जितना जितना हम प्रोग्राम को समझते हैं, लाइक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लॉजिक्स को समझते हैं, जिस भी टाइप का टास्क हमें परफॉर्म करना है उसको फिर हम उस कंडीशन में सोच के, ठीक है, तब हम उसको डेवलप करते हैं। लाइक क्या होता है, अभी आपको लग रहा है कि हम टेबल प्रिंट करा रहे हैं, नो, वी कैन नॉट प्रिंट, अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन जो हम वर्क करते हैं, लाइक हम प्रोफेशनली काम करते हैं कहीं पे भी किसी भी एरिया में, लाइक किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर मान लो हम डेवलपर है या जावा स्क्रिप्ट में हम काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं बोला जाएगा कि 3 का टेबल प्रिंट करके दिखाओ या 4 का टेबल प्रिंट करना है, नहीं। दैट इज कि हमारे पास ना हमारे ऊपर बेसिकली कंडीशंस आएंगी कि हमें ऐसा प्रोग्राम चाहिए कि हमें इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट में जाना है, या फिर हमें क्या कहते हैं, जो यूजर है उसको इस तरीके से वैल्यू देखनी है, नंबर ऑफ 100 टाइम्स उसको जो भी उसने डेटा फिल किया उसको वो रिकॉर्ड देखना है, चेक करना है। तो वहां पे जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वहां पे उस कंडीशन को लाइक लाइव करने के लिए हम क्या, यो हमारे लॉजिक्स जो हमने लर्न किए होते हैं पहले, उन लॉजिक्स को उन लॉजिक्स को हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक फिट बैठेगा, कि मुझे रिपीटेटिवली मान लो 100 टाइम में टास्क को परफॉर्म करना है, लाइक ये जो यूजर ने जो एंट्री करी है या फिर यूजर की जो वैल्यूज है वो 100 टाइम्स तक हमें शो करनी है वेब पेज पे, या फिर किसी भी जो भी हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उस पे। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, हम वाइल लूप लगाएं या फॉर लूप लगाएं, वहां पे हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करें उस कंडीशन को, वो फिर उस तरीके से वो
जो हम चाहते हैं वो एग्जैक्टली वो हमारे पास आ जाए रिजल्ट। ठीक है, तो वो वहाँ हम यहाँ पे हम जस्ट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, कि हम इस तरीके से किसी भी कंडीशन को रख सकते हैं। तो यही कंडीशन यूज होती है कहाँ पे, जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं और जब हमारे पास इस तरीके की कंडीशंस आती हैं कि भाई हमें ऐसे करना है, हमारे पास ये ये हमारा बेसिकली क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है, हमें इस तरीके का डिजाइन करना, इस तरीके का प्रोडक्ट डेवलप करना है। तो उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में आपको इस तरीके की कंडीशंस, इस तरीके के लॉजिक्स यूज करने पड़ेंगे जो आप सीख रहे हो अभी। ठीक है, ये मत सोचो कि ये आप 3 का टेबल क्यों प्रिंट करा रहे हो या 4 का टेबल क्यों, हम 100 टाइम तक वैल्यू क्यों प्रिंट करा रहे हैं। नो, वी आर नॉट प्रिंटिंग दिस वैल्यू, वी आर जस्ट लर्निंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि क्या है बेसिकली। क्लियर हुआ सभी को? yes, ओके, किसी को भी कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द व्हाइल लूप, यू कैन डिस्कस विद मी, क्योंकि आज मैं यही व्हाइल लूप का ही टॉपिक कराऊंगी। अगर 2-3 साथ में कराऊंगी तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो आज व्हाइल लूप करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लाइक डू वाइल और फॉर लूप दोनों कर लेंगे। ठीक है, आज आपको क्या करना है, वाइल लूप पे ही प्रोग्रामिंग करनी है, वाइल लूप के ही एग्जांपल्स करने हैं। ठीक है, जितना हो सके उतने एग्जांपल्स करके देखो। आप बताओ, किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है,